गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप लोग, एक बार जल्दी से बताएं आप सभी। ऋषिकेश राजपूत, आप लिवोलन पे देख रहे हैं। आप यूट्यूब पे आ जाइए, क्योंकि आज तक क्लास आपकी यूट्यूब पे और लाइव होगी। आज के बाद यूट्यूब पे क्लासेस आपके लाइव नहीं होंगी। सोनू मौर्य गुड इवनिंग। सोनू स्टॉर्म गेमिंग गुड इवनिंग। अजीत कुमार इंग्लिश गुड इवनिंग। पुष्पा यादव गुड इवनिंग। तो आज तक क्लास आपके YouTube पे और लाइव होगी। आज के बाद केवल लिवोलन पे ही क्लास चलेगी। तो जो बच्चे लिवोलन पे देख रहे हैं वो सभी द स्पीड कोचिंग के YouTube चैनल पे आ जाइएगा। तो यहां पर क्या है, चीजों को एक जगह मैं कमेंट पढ़ पाऊंगा। जो भी आपका कमेंट होगा, यदि आपका कोई भी कमेंट नहीं होगा तो आप लिवोलन पे ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है। चले ध्यान दीजिए आप सभी। आप हमें ये बताएं, कल हमने क्या देखा था। कल हमने केवल और केवल इंग्लिश का सिलेबस जाना था कि इंग्लिश का सिलेबस आपका क्या है। इंग्लिश का सिलेबस क्या है, हमने आपको ये बताया कि आप इंग्लिश के सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी हमने आपको बताई थी नाउन की, दूसरी कैटेगरी हमने आपको बताई थी किसकी, वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर की, और तीसरी कैटेगरी हमने आपको बता के रखी थी किसकी, यानी रीडिंग सेक्शन की, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना था पैसेज, क्लोज टेस्ट और क्या, पैराजंबल पढ़ना था। एक बार हम लोग और भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करना है आज हम लोगों को, कि आखिर ये ग्रामर का सिलेबस क्या है, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्रामर सेक्शन का सिलेबस क्या क्या है, एक बार चले हम लोग और भी डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। आपको हमने बताया कि ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत आपको पहली चीज जो पढ़नी है वो क्या पढ़ना है, नाउन पढ़ना है। इसी में दूसरी चीज जो हम लोगों को पढ़नी है वो क्या पढ़ना है, प्रोनाउन को पढ़ना है। तीसरी चीज इसी में हमें क्या पढ़ना है, वर्ब को पढ़ना है। और चौथी चीज हमें क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है इसी में। और पांचवी चीज इसी में क्या हम लोगों को पढ़नी है, एडवर्ब पढ़ना है। और इसके साथ आप प्रीपोजिशन को पढ़ लेंगे। और जो सातवीं चीज जो हम लोगों को पढ़नी है वो क्या, कंजंक्शन। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है, इंटरजेक्शन पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना, 8 नंबर में इंटरजेक्शन। बस टोटल इतना ही सिलेबस आपका है, टोटल इतना ही सिलेबस आपका है। इसके सिवाय आपको इंग्लिश का सिलेबस नहीं है। वो आप चाहे एग्जाम देने जा रहे हो एसएससी का, बैंकिंग का, या फिर आप जहां भी इंग्लिश पूछी जाती है, या कोई डिफेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एएफ कैट, सभी जगह आपको यही ग्रामेटिकल पोर्शन में पूछा जाएगा। हमने आपको पहली चीज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और क्या, इंटरजेक्शन की बात की। एक बात ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब हमें पढ़ना है कि आखिर और भी तो सिलेबस है आपका। तो नाउन के अंतर्गत ही हम लोगों को पढ़ क्या लेना है, सुपरफ्लॉस एंड स्लैंग को पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है, सुपरफ्लॉस एंड स्लैंग को पढ़ लेना है। नाउन के अंतर्गत ही हम लोगों को यह चीज पढ़ लेना है। इसके बाद हमने कहा कि वर्ब के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो वर्ब के अंतर्गत कई सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। पहली चीज क्या हो जाएगी, टेंस हो जाएगी। दूसरी चीज आप इसी में क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी वर्ब के अंतर्गत ये सभी टॉपिक आपके वर्ब में ही आते हैं। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। तीसरी चीज आप इसी में क्या पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे इसी में हम लोग क्वेश्चन टैग को पढ़ेंगे। इसी वर्ब के अंतर्गत चौथी चीज जो हम लोगों को पढ़नी है वो क्या, वॉइस, फिर नरेशन, वॉइस के बाद क्या, नरेशन, और इसके बाद 6 नंबर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे आप सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद अगली चीज जो हमें पढ़नी है 7 नंबर की, वर्ब एडवांस पढ़ना है। आपने देखा कि हमें इतना सारा कोर्स किसके अंतर्गत पढ़ना है, हमें वर्ब के अंतर्गत इतनी सारी चीजों को ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम सभी देखें एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो एडजेक्टिव के अंतर्गत पहली चीज हमें आर्टिकल को पढ़ना है। और दूसरी चीज हमें क्या पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है, एडजेक्टिव के अंतर्गत पढ़ना है। एडवर्ब के अंतर्गत मुझे क्या पढ़ना है, इन्वर्जन को पढ़ना है, इन्वर्जन को पढ़ना है। और इसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये एक सोलो ही है। यानी ग्रामर में अगर हम बात करें तो ग्रामर में टोटल आपके इतने टॉपिक हैं जिन्हें हम लोगों को कवर करना है। बैच की
वैलिडिटी 1 ईयर होगी। कोर्स आपका 6 to 7 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 5 महीने इसके बाद भी आपके पास समय बचेगा रिवाइज करने के लिए। फीस इसकी केवल और केवल 1000 है, जिसमें आपको ग्रामेटिकल पोर्शन, वोकेबलरी का पोर्शन और इसके साथ साथ आपको जो पढ़ाया जाएगा रीडिंग सेक्शन भी पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज आपने देख लिया होगा। कल भी हमने आपको सिलेबस बता दिया था कि आखिर इसका सिलेबस क्या होगा, कि आपने ग्रामर के अंतर्गत सिलेबस में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है। हमने आपको ये बेहतर तरीके से समझा दिया है और चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहीं से चीजें आज हम लोगों को स्टार्ट करनी है। क्या एक नया पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना है। क्या नाउन। क्या नाउन। अगर हम सभी नाउन की बात करें तो आखिर ये नाउन होता क्या है, इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए, नाउन वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन वर्ड नोमेन, किससे हुई है? एक लैटिन वर्ड नोमेन से एक नाउन वर्ड की उत्पत्ति हुई है। तो आप ये कहेंगे कि नाउन की उत्पत्ति कहां से हुई, तो एक लैटिन वर्ड हमारा क्या है? नोमेन है। एक लैटिन वर्ड हमारा क्या है? नोमेन है। नोमेन क्या होगा? एक लैटिन वर्ड होगा और इसी लैटिन वर्ड से हमारा क्या बना है? एक नाउन। तो यार नोमेन का मतलब क्या होगा? तो आप कहिएगा नोमेन का अर्थ हो जाएगा क्या? नेमिंग वर्ड। क्या हो जाएगा? नेमिंग वर्ड। अब हमने ये कहा कि आखिर नाउन वर्ड की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड नोमेन से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? नेमिंग वर्ड है। अब इसी नेमिंग वर्ड को अगर हम डिवाइड करें तो हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी हो जाएगी किसकी? विजिबल की कैटेगरी हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी इसी में हो जाएगी कौन सी? यूनिट हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी इसी में क्या हो जाएगा? नाउन इक्विवेलेंट, यानी जो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के समान है। जो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के समान है। और चौथी कैटेगरी इसी में हो जाएगी जिसे केवल महसूस किया जा सके, जिसे आप देख नहीं पाएंगे, जिससे आप केवल महसूस कर पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो आप ये कहेंगे मां। मां की जो ममता है, मां की जो ममता है, मां को देखा जा सकता है। मां को देखा जा सकता है यानी वो विजिबल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन जो मां की ममता है उसे देखा नहीं जा सकता, यानी ममता क्या कहेंगे आप? फेल्ट ओनली, जिसे आप केवल महसूस कर पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें दया, जैसे हम बात करें दया, तो ये दया किसी सीआईडी वाले दया का नाम नहीं है। दया कहने का अर्थ क्या? मर्सी या पिटी जिसे कहते हैं, उस दया की बात करें तो वो क्या होगा? आपका फेल्ट ओनली वाली कैटेगरी में आएगा। आपने क्या देखा अभी तक यहां पर कि आखिर ये नाउन वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई? तो आप ये कहेंगे कि इस नाउन वर्ड की उत्पत्ति एक वर्ड नोमेन है उस वर्ड से हुई है। नोमेन वर्ड कहां का है? तो आप कहेंगे ये एक लैटिन वर्ड है। नोमेन का सेंस क्या होगा? तो आप कहेंगे नोमेन का अर्थ होगा क्या? नेमिंग वर्ड होगा। क्या होगा? नेमिंग वर्ड होगा। यानी आप नेमिंग वर्ड को अगर अलग अलग कैटेगराइज करना चाहें तो आप 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज क्या? पहली चीज आप कह सकते हैं विजिबल होगा। ये क्या होगा? विजिबल होगा। दूसरी चीज आप कह सकते हैं यूनिट। कोई भी यूनिट आपको नेमिंग वर्ड की ही कैटेगरी में, यानी एक नाउन ही होगा। आपने ऐसा भी देखा होगा कि नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के जैसा कार्य कर रहा है, यानी वो क्या कह दिया जाएगा? आपको नाउन इक्विवेलेंट कह दिया जाएगा। नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के जैसा कार्य कर रहा है, यानी नाउन इक्विवेलेंट कह दिया जाएगा। और अगली कैटेगरी में क्या आएगा? फेल्ट ओनली, जिसे केवल महसूस किया जा सके। फेल्ट ओनली, जिसे केवल महसूस किया जा सके, वो भी आपको नाउन ही कहा जाएगा। अगर इसके बाद हम लोग समझने की थोड़ी और भी आगे कोशिश करें, देखिए अगर इसके बाद समझने की थोड़ी और भी आगे हम कोशिश करें तो आप ये कहेंगे कि यार विजिबल में क्या क्या चीजें आएंगी? तो आप कहिएगा कि विजिबल में आएगा क्या? कोई पर्सन हो सकता है, पर्सन के साथ कोई प्लेस हो सकता है, या फिर आप ये कहेंगे कि उसी प्लेस के साथ हम कह सकते हैं कि थिंग भी हो सकता है। हमने आपको ये बताया क्या कि आखिर विजिबल वाली कैटेगरी में क्या क्या चीजें आएंगे? तो आप कहिएगा पर्सन आएगा, प्लेस आएगा और उसके साथ क्या आएगा? कोई थिंग आएगा। अगर हम बात करें यूनिट की तो आप ये बताएं यूनिट क्या होता है? यूनिट आप सभी ने पढ़ा होगा कि यूनिट कहने का सेंस ये हो गया कि जैसे आप हमने कहा वर्स, वर्स एक यूनिट होगा। 100 का 1000 का एक यूनिट कह दिया जाएगा। यानी
अगर उसकी बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, एक नाउन की ही कैटेगरी से बिलोंग करेगा। नाउन इक्विवेलेंट की बात करें तो कुछ वर्ड आपके ऐसे होते हैं जो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन की तरह से कार्य करते हैं, उन्हें नाउन इक्विवेलेंट कहा जाता है। अगली कैटेगरी हमने कहा फेल्ट ओनली। इसी फेल्ट ओनली को अगर हम चाहें तो चार भागों में बांट सकते हैं, क्या, फैक्ट्स, FAQs, FAQs। अगर FAQs को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो आप इस प्रकार से FAQs को डिवाइड कर सकते हैं कि F कहने का अर्थ क्या हो गया, फीलिंग। F कहने का अर्थ क्या हो गया, फीलिंग हो गया। अगर हम A की बात करें तो A क्या हो गया, एक्शन हो गया। अगर हम Q की बात करें तो Q क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। और अगर हम S की बात करें तो S क्या हो गया, आपका स्टेट हो गया। यानी आपने ये देखा कि आपने फेल्ट ओनली, जिसे केवल महसूस किया जा सके, आपने उसे भी चार कैटेगरी में बांट दिया। किसमें, फैक्ट्स में, FAQs में। तो F यानी फीलिंग, A यानी एक्शन और Q यानी क्वालिटी और S यानी क्या, स्टेट। यानी जिसे आपने एक साथ कहा क्या, फैक्ट्स कहा। क्या कहा आपने एक साथ, फैक्ट्स कहा। यानी एक बार पुनः से हम लोग नाउन को देखते हैं। नाउन वर्ड की उत्पत्ति नोमेन से हुई है, जिसका अर्थ एक लैटिन वर्ड से आया है, एक लैटिन वर्ड है जिसका सेंस क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा। नेमिंग वर्ड को आपने चार कैटेगरी में डिवाइड किया। यहां पर एक विजिबल, जिसे देखा जा सके, उसमें कैटेगरी हमने बनाया पर्सन, प्लेस और थिंग। यूनिट यानी जो मापने की इकाई होगी, डिस्टेंस की इकाई होगी, रुपए पैसे की इकाई होगी, टाइम की इकाई होगी, वो यूनिट की कैटेगरी में आएगा। हमने नाउन इक्विवेलेंट की बात की, यानी नाउन, कुछ वर्ड ऐसे जो नाउन तो नहीं लेकिन फिर भी नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी नाउन इक्विवेलेंट होगा। और अगर हम फेल्ट ओनली की बात करें तो जिसे महसूस किया जा सके, उसे देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, वही क्या होगा, आपका फेल्ट ओनली की कैटेगरी में आएगा। यानी आपने देख लिया नाउन क्या है। बात समझ में आ गई है। इतनी बात आप जल्दी से लिखें, इसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं। फास्ट आप लोग इसे लिखने की कोशिश करें, सभी बच्चे इसे फास्ट आप सभी लिखने की कोशिश करें कि आखिर ये नाउन क्या है आपका। चलिए आपका कमेंट पढ़ लेते हैं। क्या भैया, सचिन राजभर, गुड इवनिंग। अमन सर, जो ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा वही पढ़ाएंगे। अमन पांडे, जो ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा वही सेम ऑनलाइन में भी चलेगा। सोनी यादव, सर एसआई की एग्जाम डेट क्या है? एसआई की एग्जाम डेट लास्ट नवंबर है। मेहर खान, गुड इवनिंग मेहर। चले आप इसे जल्दी से लिखने का काम करें, इसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं। फास्ट आप इसे लिखें। चले आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, आप सभी को, आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। लीवोलन पे कितने बच्चे हैं भैया? जायद सर, ये रिकॉर्डेड वीडियो है भैया। जायद जी, आपकी ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, ये ऑनलाइन वीडियो है, लाइव वीडियो है। सर मैंने परचेज कर लिया। केश राजपूत, बहुत अच्छी बात है सर, ऑफलाइन वाली ही पढ़ाई होगी। अमन पांडे जी, जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वो सेम चीज आपको यहां पे ऑनलाइन में भी कवर किया जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा, वही सेम चीज आपको ऑनलाइन में भी कवर किया जाएगा। और ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं, ये लाइव क्लास है। चले आपने ये बात कर लिया होगा। इसके बाद आगे हम लोग देखें तो अगर हम लोग समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो अगर यहां पर आइडेंटिफाई नाउन, एक आप टॉपिक डालिएगा, क्या, आइडेंटिफाई नाउन। पहला काम हम लोगों का क्या आता है कि नाउन को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आप ये बात तो समझ गए कि आखिर नाउन क्या क्या होता है, आप ये बात समझ गए कि आखिर नाउन होता क्या क्या है। अब यहां पर हमें करना क्या है, नाउन को आइडेंटिफाई करना है।
हमने आपको नाउन के बारे में जानकारी बताई कि नाउन क्या है। नाउन एक लैटिन वर्ड नोमेन से बना हुआ है जिसका अर्थ नेमिंग वर्ड होगा। आपने उसी नेमिंग वर्ड को 4 भागों में डिवाइड किया। एक विजुअल, जिसे देखा जा सके। यूनिट, एक यूनिट, यूनिट कहने का अर्थ क्या, मापने की इकाई, दूरी की इकाई, वो सभी चीजें यूनिट के अंतर्गत आएंगी। नाउन इक्विवेलेंट, यानी जो नाउन तो नहीं लेकिन फिर भी नाउन के समान है। और फेल्ट ओनली, जिसे केवल महसूस किया जा सके। हमने अगली बात आपको लिखी क्या, आइडेंटिफाई नाउन, यानी यहां पर हम सभी को नाउन को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर नाउन क्या है। जिसमें आपका पहला सवाल यह लिखा गया है कि राम लव सीता। नाउन को आइडेंटिफाई करना है। लव चेंजेस एवरीवन, लव चेंजेस एवरीवन। I saw the garden. I saw the garden. Slowly is an adverb. पांचवा क्या हो जाएगा आपका, हमने कहा कि I met a boy yesterday. 6 number, yesterday well never written. I will meet him tomorrow. I will meet him tomorrow. 8 नंबर का tomorrow never comes. नाइन नंबर, running improves your health. Truth always triumph. 11 number, honesty is the best policy. Syam loves an elephant. आपके टोटल ये 12 सवाल लिखे गए हैं और इन 12 सवालों में करना क्या है, आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है। इन 12 सवालों में करना क्या है, आप सभी को नाउन को केवल आइडेंटिफाई करना है। गोविंद यादव सर ऐप में नहीं पढ़ा रहे हैं। गोविंद यादव ऐप में ही चल रहा है फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस आप जाकर के देखिए, ऐप में चल रहा है, फ्री क्लासेस के नाम से चल रहा है, एप्लीकेशन में फ्री क्लासेस के नाम से चल रहा है। गोविंद यादव आप जाके देख ले। सर ऑफलाइन भी आता हूं। अच्छा, अमन पांडे कह रहे हैं ऑफलाइन भी आप आते हैं। हाँ, सेम चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। आपकी इच्छा है कि ऑफलाइन पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है, वो आप पर डिपेंड करता है। चले, अब आप ये बताएं कि आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है। एक बार आप सभी इन सभी 12 सवालों को देखें और नाउन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि आखिर इसमें नाउन कहां कहां पर है और किस किस प्रकार से नाउन है। एक बार आप हमें जल्दी से बताने की कोशिश करें कि नाउन कहां कहां पर है और किस किस प्रकार का नाउन है।
चले, आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि आखिर नाउन कहां कहां पर है। ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, अगर आप ध्यान दें तो आप ये कहेंगे कि राम लव सीता, यानी राम सीता से प्रेम करता है। राम सीता से प्रेम करता है, आप सभी समझ गए होंगे कि राम एक विजुअल वाली कैटेगरी में आएगा, और विजुअल वाली कैटेगरी में होगा, यानी राम यहां पर क्या होगा, आपका एक नाउन होगा। राम क्या होगा यहां पर, एक आपका नाउन होगा और एक विजुअल वाली कैटेगरी में आएगा। हमने कहा सीता, तो आप कहेंगे सीता भी एक क्या होगा, नाउन होगा। फिर इसके बाद हमने कहा लव चेंजेस एवरीवन, यानी प्रेम हर व्यक्ति को बदल देता है। आप ये बताएं क्या प्रेम को आप देख पाएंगे? नहीं। आप कहेंगे, एक बात ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट के स्थान पर या तो आपका नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। आप हमें यह बताएं कि ये चेंज यानी बदलना एक वर्ब है, वर्ब से पहले जो आएगा वो एक नाउन है, तो आपका ये एक नाउन है और किस कैटेगरी में आएगा, तो आप ये कहेंगे कि इसे फील किया जा सकता है, केवल फेल्ट ओनली, इसे केवल फील किया जा सकता है, यानी फेल्ट ओनली वाली कैटेगरी में ये वाला नाउन आएगा। बात समझ में आ गई है। अब एवरीवन की बात करें तो एवरीवन यहां पर कोई एक नाउन नहीं, वो एक प्रोनाउन है। अगला देखिए, आई सॉ द गार्डन। अगर हम द गार्डन की बात करें तो यहां पर ये पूरा मिलकर के एक नाउन को बनाने का काम करेगा और विजिबल की कैटेगरी में आएगा। गार्डन को आप देख सकते हैं। हमने कहा कि स्लोली इज एन एडवर्ब, यानी स्लोली एक एडवर्ब है। अब ये बताएं वर्ब से पहले जो आया वो नाउन या प्रोनाउन। तो स्लोली अगर वास्तव में आप अपनी डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि स्लोली तो एक क्या है, स्लोली एक क्या है, एडवर्ब है। लेकिन यहां पर हमने स्लोली को सब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर दिया, यानी नाउन इक्विवेलेंट हो गया। नाउन तो नहीं है लेकिन फिर भी इस वर्ड को हमने किस तरह से यूज किया है, एक नाउन की तरीके से यूज किया है। तो क्या कहा जाएगा आपका, एटलीस्ट नाउन ही कहा जाएगा। अगर हम एडवर्ब की बात करें तो आप ये बताएं कि आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद जो आएगा वो एक नाउन कहा जाएगा, यानी आपका एडवर्ब भी यहां पर क्या होगा, एक नाउन होगा। आई मेट अ बॉय यस्टरडे, मैं कल एक लड़के से मिला। अब अगर हम अ बॉय की बात करें तो एक लड़का यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा, एक नाउन होगा, और यस्टरडे आपको मिलने के बारे में बता रहा है, मतलब यहां पर ये एक क्या होगा, आपका एडवर्ब होगा। लेकिन अगर आप आगे बात करें कि यस्टरडे विल नेवर रिटर्न, कल कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आएगा, जो बीत गया सो बीत गया, अब कल कभी नहीं आएगा। आप ये कहेंगे कि विल एक वर्ब है, वर्ब से पहले जो आएगा वो नाउन या प्रोनाउन। चूंकि अगर आप अपनी डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो यस्टरडे को दिखाएगा कि ये एक नाउन नहीं, ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ टाइम है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने यहां पर यस्टरडे वाले वर्ड को एक नाउन की तरीके से यूज किया, यानी आप ये कह देंगे कि आपका ये क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। हमने कहा आई विल मीट हिम टुमारो, यहां पर नाउन की कोई बात ही नहीं हो रही, कहीं नाउन, आई एक प्रोनाउन है, हिम एक प्रोनाउन है, टुमारो एक एडवर्ब होगा। क्या होगा, ये एडवर्ब होगा, क्योंकि टुमारो किसके बारे में बता रहा है मुझे, मीट यानी मिलने के बारे में बता रहा है, यानी कल मैं उससे मिलूंगा। लेकिन अगर बात करें कि टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आता, जो अब आने वाला कल है वो कल कभी नहीं आता, तो आप कहेंगे टुमारो नेवर कम्स। यहां पर एक सब्जेक्ट की तरह से मैंने यूज किया है, इस वजह से आप कहेंगे कि ये एक क्या है, आपका नाउन है। लेकिन यहां पर क्या था, आपका एक एडवर्ब था। आपने देखा कि अगर फंक्शनल ग्रामर में ध्यान दें तो सेंटेंस में वर्ड किस प्रकार से यूज किया गया, पार्ट ऑफ स्पीच, इस पर भी डिपेंड हो जाती है। आपको ये चीज यहां से देखने को मिल रही है। इसके बाद देखिए अगर हम लोग, तो रनिंग इंप्रूव्स योर हेल्थ, यानी क्या, अगर आप दौड़ते हैं तो वो आपकी हेल्थ को क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है। रनिंग की बात करें तो आप ये बताएं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक वर्ब से पहले आया है, यानी एक नाउन होगा, और किस कैटेगरी में नाउन आएगा, एक नाउन होगा, लेकिन किस कैटेगरी में आएगा, तो रनिंग को आप देख नहीं सकते, आप रनिंग को देख नहीं सकते, तो आप ये कहेंगे कि ये फेल्ट ओनली की कैटेगरी में आएगा। हमने कहा योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, अब ये बताए हेल्थ भी आपका एक नाउन होगा,
लेकिन आखिर ये किस कैटेगरी में नाउन आएगा, तो आप ये कह दीजिएगा कि ये किस प्रकार का नाउन होगा, तो आप ये कहिएगा कि इसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। तो ये हेल्थ किस कैटेगरी में आएगा, फेल्ट ओनली की कैटेगरी में आएगा। हमने लिखा ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। अगर हम बात करें ट्रुथ की, तो ट्रुथ यहां पर एक नाउन होगा, ट्रुथ यहां पर एक नाउन होगा। आपने लिख लिया ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है, और ये क्या हो जाएगा, आपका एक नाउन हो जाएगा। किस कैटेगरी में आएगा, तो आप कहेंगे कि नाउन इक्विवेलेंट, सॉरी, फेल्ट ओनली की कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा, तो आप कहेंगे कि ये फेल्ट ओनली की कैटेगरी में आएगा। नाउन इक्विवेलेंट फेल्ट ओनली की, सॉरी, ये फेल्ट ओनली की कैटेगरी में आएगा। हमने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चूंकि इज लिखा है, ऑनेस्टी आपका एक नाउन होगा, पॉलिसी भी एक नाउन होगा, लेकिन अगर आप बात करें तो किस कैटेगरी का होगा, तो आप ये बताएं। ईमानदारी को क्या देख सकते हैं, नहीं, ईमानदारी को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यानी आप ये कहेंगे कि ऑनेस्टी आपको किस कैटेगरी में आएगा, तो ऑनेस्टी आएगा किस कैटेगरी में, तो ऑनेस्टी आप बताइएगा कि ऑनेस्टी आएगा किस कैटेगरी में, तो कहिएगा कि ये फेल्ट ओनली, महसूस किया जा सकता है केवल। हम पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी भी आपका एक नाउन होगा, और किस कैटेगरी में आएगा, पॉलिसी यानी नीति, एक एक्शन है, इसे भी केवल महसूस ही किया जा सकता है। आगे ध्यान दीजिए, हमने लिखा श्याम लव्स, यहां पे लव्स होना चाहिए। श्याम लव्स एन एलिफेंट, श्याम यहां पर निश्चित रूप से एक नाउन होगा, और श्याम एलिफेंट को क्या करता है, प्रेम करता है। एलिफेंट यहां पर क्या हो जाएगा, आपका एक नाउन हो जाएगा। और ये दोनों किस कैटेगरी से आएगा, तो आप कहिएगा फेल्ट, सॉरी, विजिबल वाली कैटेगरी से आएगा। आगे ध्यान दीजिए, एक दो एग्जाम्पल आपके लिए मैं और लिख दे रहा हूं। सपोज हमने लिखा कि 13 नंबर का क्वेश्चन, आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा। यहां पर आई आपका एक प्रोनाउन होगा, बाय बॉट, बॉट बॉट एक आपका वर्ब होगा। अगर आप यहां पर आप बुक की बात करें, तो आपका ये एक नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करेगा, और नाउन को भी 4 भागों में बांटा, तो इसे आप कह सकते हैं कि केवल ये विजिबल है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। सॉरी, आप, ये एक विजुअल है जिससे आप केवल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। तो आपने देखा कि आखिर नाउन क्या है, आपने ये बात यहां पर देखा कि आखिर नाउन क्या है। आपने कहा कि नाउन जो है वो एक लैटिन वर्ड नोमेन से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा। इसे हमने 4 कैटेगरी में बांटा, विजिबल, यूनिट, नाउन इक्विवेलेंट और फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली हमने कहा फैक्स, FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट 4 भागों में बांटा। हमने अगली बात आपको बताई कि आइडेंटिफाई नाउन। यहां पर आप सभी को नाउन को आइडेंटिफाई करना था, और आपने नाउन को आइडेंटिफाई आसानी से कर लिया, और आपको यह बात समझ में आ गई होगी। बात क्लियर हो गई है। चले, आप इसे जल्दी से लिख डालें, और इसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं। रवि यादव, हाँ ये ऑनलाइन क्लास है। वीरेंद्र कुमार यादव, गुड इवनिंग। आशीष मौर्य, सर आपकी ऑफलाइन बैच की टाइमिंग क्या है? सर आपकी, मेरी ऑफलाइन बैच की टाइमिंग सुबह 8 बजे है, जो कि सिविल लाइन ब्रांच में क्लास चलती है। दशहरा की छुट्टी कब से होगी? राम जी, दशहरे की छुट्टी पता नहीं कब होगी, ऑनलाइन की तो छुट्टी नहीं होगी। रोहित कुमार, गुड इवनिंग रोहित। ऑनलाइन की तो नहीं होगी, हाँ ऑफलाइन की छुट्टियां हो सकती हैं। आप जल्दी से इसे लिख डालें, फास्ट, जल्दी से।
चले, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नाउन क्या है, आपको ये बात समझ में आ गई। ऋषिकेश सर डेफिनेशन से समझाइएगा, एग्जाम से डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से भी डायरेक्ट समझ में आएगा। हम आ गए, बहुत अच्छी बात है। चले, ऋषिकेश राजपूत, आपको जो चीज समझ में नहीं आएगी उस चीज को आप क्या करिएगा, हमें कमेंट करते हुए चलिएगा, चीजों को आपको हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चले, ध्यान दीजिए आप आगे। अगर नाउन के हम काइंड्स की बात करें, नाउन के अगर हम काइंड्स की बात करें, तो काइंड्स की बात अगर हम करते हैं यहां पर, तो आप ये कहेंगे कि नाउन को नाम के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन नेम, नाम के आधार पर और गणना के आधार पर बांटा जा सकता है। इसके हम काइंड्स की बात करें तो बेस्ड ऑन काउंटिंग और बेस्ड ऑन नेम, यानी नाम के आधार पर और गणना के आधार पर बांटा जा सकता है। नाम के आधार पर और गणना के आधार पर नाउन को आप बांट सकते हैं। हमने इसमें आपको पहली बात बताई बेस्ड ऑन नेम। अगर बेस्ड ऑन नेम की बात करें तो आप ये कहेंगे कि आप इसे दो भागों में बांटने का काम करेंगे। बेस्ड ऑन नेम की बात करें तो आप ये कहेंगे कि आप इसे दो भागों में बांटने का काम करेंगे, और जो पहला भाग इसका हो जाएगा क्या, तो आप ये कहेंगे कि आप इसे कंक्रीट नाउन कह देंगे। क्या? कंक्रीट नाउन कह देंगे। अगर इसी में हम इसके दूसरे भाग की बात करें तो आप ये कह देंगे कि इसका दूसरा भाग क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। फिर अगर इसके आगे हम लोग बातें करें तो कंक्रीट नाउन को ही आप चार भागों में बांटने का काम करते हैं, और पहला भाग इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। फिर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। इसके आगे क्या होगा, मटेरियल नाउन। इसके आगे क्या होगा, मटेरियल नाउन। और फिर चौथे प्रकार का नाउन क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। चौथे प्रकार का नाउन क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। बाकी आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने देख लिया। अगर हम गणना के आधार पर बातें करें, अगर हम गणना के आधार पर बात करें तो आप ये कहेगा कि गणना के आधार पर नाउन के केवल आपके दो प्रकार होंगे। पहला टाइप होगा इसका क्या, काउंटेबल नाउन। पहला टाइप होगा क्या, काउंटेबल नाउन। और दूसरा टाइप क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। आपने कहा कि गणना के आधार पर नाउन के दो प्रकार होंगे, पहला क्या, काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या, अनकाउंटेबल नाउन। आपने ये बात समझ ली कि अब देखिएगा थोड़ा सा, हमने कहा हमें इसके काइंड्स की बात करनी है, इसके प्रकार की बात करनी है, तो हमने इसे पुनः से दो भागों में बांट दिया, क्या, बेस्ड ऑन नेम और बेस्ड ऑन काउंटिंग। नाम के आधार पर और गणना के आधार पर। आपने कहा नाम के आधार पर ये दो प्रकार का नाउन होगा। पहला क्या होगा, कंक्रीट नाउन। पहला क्या होगा, कंक्रीट नाउन, और दूसरा क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने कहा कि पुनः से इस कंक्रीट नाउन को हमने चार भागों में बांटा, क्या, एक प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, और चौथा क्या, कलेक्टिव नाउन। बाकी ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ही। आपने इसे हो सकता है सीधा भी पढ़ा हो कि नाम के आधार पर नाउन के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हमने इस प्रकार से बांट दिया ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। तो आपने कहा नाम के आधार पर नाउन के 5 प्रकार, आप इसे सीधा भी कह सकते हैं। गणना के आधार पर नाउन के केवल 2 प्रकार, एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। अब देखिएगा, जैसे हमने कहा इंसान, जैसे हमने कहा इंसान, तो आप ये बताएं कि इंसान जो है वो एक कंक्रीट में, मतलब इंसान को देखा जा सकता है। एक विशेषता और भी आपको हम बता दे रहे हैं, और वो विशेषता क्या है कि अगर हम कभी कंक्रीट नाउन की बात करें तो आप इस नाउन को सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, लेकिन इस वाले नाउन को आप केवल और केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं। यानी आप ये कहेंगे कि इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन को सी नहीं किया जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, हियर नहीं किया जा सकता,
और स्मेल नहीं किया जा सकता, और स्मेल नहीं किया जा सकता। आपने ये बात समझ ली, आपको ये बात क्लियर हो गई कि इस वाले नाउन को सी, टच, हियर या स्मेल नहीं किया जा सकता। तो आपने क्या देखा कि जो नाउन है वो नाउन को गणना के आधार पर दो प्रकार का, एक बेस्ड ऑन नेम और दूसरा बेस्ड ऑन काउंटिंग। एक बेस्ड ऑन नेम और दूसरा बेस्ड ऑन काउंटिंग, नाम के आधार पर और गणना के आधार पर। हमने नाम के आधार पर दो प्रकार को बांट दिया, क्या? एक कंक्रीट नाउन और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन को पुनः से हमने चार भागों में बांट दिया, क्या? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल एक ही होगा जिसे केवल महसूस किया जा सके। कंक्रीट नाउन वो नाउन होगा जिसे केवल सी, टच, हियर या स्मेल किया जा सके। वो किस कैटेगरी में आएगा? कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आएगा। गणना के आधार पर नाउन के आपके दो प्रकार होंगे, पहला क्या? काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। आप इस बात को भी जल्दी से लिख डालें, फिर इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, हाँ जायद, कोई बात नहीं, आवाज हमने बंद कर दी थी, हमने आवाज बंद हो गई थी, सॉरी। आपने देख लिया यहां पर, कोई बात नहीं, आवाज चालू हो गई है, ध्यान नहीं दिया था हमने। गुड इवनिंग पवन कुमार, आशीष मौर्य, कोई बात नहीं, आवाज आ गई है पुनः से। देख लीजिए एक बार, मैं रिवाइज कर देता हूं। आपको हमने ये बताया था नाउन क्या है, नाउन के प्रकार, बेस्ड ऑन नेम, गणना के आधार पर, और गणना के आधार पर और नाम के आधार पे। नाम के आधार पे हमने बांट लिया कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट में। अगर कंक्रीट की बात करें तो ये चार प्रकार के नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो ऐसा नाउन जिसे केवल फील किया जा सके, जैसे हमने आपको ये कहा मां, मां की ममता, तो मां आपका कंक्रीट में आएगा। और मां की जो ममता होगी जिसे केवल आप महसूस कर सकते हैं, मां की जो ममता होगी जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा किस कैटेगरी में? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। अगर हमने आगे कहा इंसान, जो इंसान है तो इंसान की जो इंसानियत होगी, तो इंसान आपको किस में आएगा? एक कंक्रीट नाउन में आएगा। और उसकी जो इंसानियत होगी वो किस में आएगा? तो आप कहेगा वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, क्योंकि उसकी इंसानियत को देखा नहीं जा सकता। हमने जैसे अभी आपको एग्जाम्पल कहा कि, सुनिएगा, हमने कहा दया, जो आपने कल गरीब पर दिखाई थी वो प्रशंसनीय थी। दया जो आपने कल गरीब पर दिखाई थी वो प्रशंसनीय है। हमने आपको ये कहा दया, ये सीआईडी वाला दया नहीं, हमने कहा दया कहने का अर्थ क्या? मर्सी। कहने का अर्थ क्या? मर्सी। दया एक क्या हो जाएगा आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है।
हमने आपको बताया गणना के आधार पर नाउन के दो प्रकार, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इस कंक्रीट नाउन को आप सी कर सकते हैं, टच, हियर या स्मेल कर सकते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप सी, टच, हियर या स्मेल नहीं कर सकते, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। इसके बाद आगे हमने आपको सिखाया प्रॉपर और कॉमन। तो अब समझिएगा प्रॉपर क्या है और कॉमन क्या है, इस बात को समझिएगा आप सभी कि आखिर ये प्रॉपर क्या है और कॉमन क्या है, इस बात को समझिएगा। हाँ, वॉइस आने लगी रोहित कुमार जी, वॉइस आने लगी थी। चले समझिएगा प्रॉपर और कॉमन। आप ये बताइएगा, थोड़ा सा एकदम से सिंपल भाषा में समझिएगा। आप ये बताएं कि हर व्यक्ति के दो नाम होते हैं। कहते हैं कि ये मेरा स्कूल वाला नाम है और ये मेरा घर वाला नाम है। कहते हैं कि ये मेरा स्कूल वाला नाम है और ये मेरा घर वाला नाम है। जैसे आप ये बताइए कि हर व्यक्ति का होता है, जैसे आपने कहा कि रोहित, आपका ये कहा स्कूल वाला नाम है, तो आपको लोग घर में भी किसी दूसरे नाम से हो सकता है आप पुकारते हो सकता है किसी दूसरे नाम से पुकारते हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका घर वाला नाम हो जाएगा। स्कूल वाला नाम यानी ऑफिशियली नाम। अब समझिएगा, हमने आपको समझाया प्रॉपर और कॉमन। जो आपके स्कूल वाला नाम होगा यानी ऑफिशियली नेम होगा, वो क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। और कॉमन नाउन क्या है, जो आपका ऑफिशियली नेम नहीं होगा। जो आपका ऑफिशियली नेम नहीं होगा वो एक कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। अच्छा, कॉमन का अर्थ होता है क्या, साधारण। अब समझिएगा, प्रॉपर की बात करें तो प्रॉपर कहने का अर्थ क्या हो गया, प्रॉपर का अर्थ हो गया क्या, निजी का, खुद का। प्रॉपर का अर्थ क्या हो गया, निजी का या खुद का। मतलब अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अगर निजी का नाम है, खुद का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन क्या होगा, तो कॉमन नाउन आप उसे कहेंगे जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान का खुद का नाम ना हो, निजी नाम ना हो, जर्नल सामान्य नाम हो। जैसे आप हमें ये बताइए कि अगर हमने कहा ये माइक है, ये क्या है, आपका माइक है। आप ये बताएं कोई भी इसी प्रकार से होगा जो आवाज देने का काम करेगा, वो क्या कह दिया जाएगा, माइक कह दिया जाएगा। लेकिन हमने कहा कि ये स्टूडियो मास्टर का माइक है, हमने कहा ये स्टूडियो मास्टर का माइक है, यानी आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ये तो एक चलतू नाम हो गया, ये तो एक प्रॉपर नाम हो गया, आपका एक प्रॉपर नाम हो गया। जो प्रॉपर नाम हो गया वही क्या है, प्रॉपर नाउन है। एक बात और भी समझिएगा, हमने कहा जो चलतू नाम होगा, जो घर का नाम होता है वो क्या होता है, आपका चलतू नाम होता है। जो घर का नाम होता है वो क्या होता है, आपका एक चलतू नाम होता है। तो जो चलतू नाम होगा वो है कॉमन नाउन, और जो विशेष नाम होगा वो है क्या, आपका प्रॉपर नाउन। मतलब ऑफिशियली नेम को आप क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, और जो जर्नल नेम होगा, जो चलतू नाम होगा, वो क्या कह दिया जाएगा, आपका कॉमन नाउन कह दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई आपको ये। चल, जैसे आप ये बताइएगा कि अगर हमने किसी भी पेन की बात की, पेन, तो आप ये बताएं कि कोई भी जो लिखने का काम करेगा वो आपका पेन कहा जाएगा। कोई भी ऐसी चीज जो लिखने का काम करेगा वो क्या कहा जाएगा, पेन कहा जाएगा। लेकिन आप हमें ये बताइए कि अगर पेन की बात करें तो पेन एक चलतू नाम है, जो केवल लिखने का काम करे वही आपका नाउन है, जो केवल लिखने का काम करे वही आपका नाउन है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कि आखिर उस पेन का भी कुछ एक विशेष नाम होगा, जैसे आपने कह दिया रेनॉल्ड, उस पेन का विशेष नाम क्या है, रेनॉल्ड है, तो रेनॉल्ड एक कैसा नाम हो गया, आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मेरा नाम, जो भी व्यक्ति इस बोर्ड में खड़े होकर के पढ़ाने का काम करेगा, समझाने का काम करेगा, वो आपको क्या कह दिया जाएगा, कह दिया जाएगा ये टीचर, कह दिया जाएगा ये टीचर है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि टीचर तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना, जो यहां पर खड़ा होगा आपको पढ़ाएगा वही क्या है, टीचर है, वही कौन है, टीचर है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि जो व्यक्ति यहां पर खड़ा होगा, पढ़ाने का काम करेगा, वो टीचर है, उसका चलतू नाम हो गया टीचर। लेकिन आप ये बताएं उसका एक विशेष नाम होगा, जैसे मेरा नाम एक विशेष है, क्या, सुशील नाम है, क्या है, सुशील नाम है, ये मेरा एक विशेष नाम हो गया। यानी आपने क्या देखा, प्रॉपर नाउन क्या होगा, एक पर्टिकुलर नेम होगा, लेकिन कॉमन नाउन क्या होगा, एक चलतू नाम होगा, एक जर्नल नेम होगा। बात क्लियर हो गई है। तो अब आप ये बताइए कि प्रॉपर नाउन को समझिए कि आखिर ये है क्या। तो हमने पहली चीज इसमें आपको बताई कि ये एक पर्टिकुलर नेम होगा, एक पर्टिकुलर नेम होगा, और किसका,
किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी थिंग का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी थिंग का जो एक चलतू नाम कह दिया जाएगा, सॉरी जो एक विशेष नाम कह दिया जाएगा, वही आपका क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा। लेकिन अगर कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो एक चलतू नाम होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो एक चलतू नाम यानी कॉमन नेम होगा, यानी जर्नल नेम होगा, सामान्य नाम होगा, वो क्या कह दिया जाएगा आपका, आप कहेंगे उसे कॉमन नाउन कह देंगे। जैसे आप ये बताइए कि अगर जमीन में काली डामर डाल करके, गिट्टी डाल करके, बालू डाल करके बना दिया जाता है क्या, रोड, उसे क्या कहते हैं आप सभी, रोड। अब कोई भी काली इस प्रकार की आइटम देखेंगे तो आप क्या कह देंगे, कहेंगे कि वो रोड। लेकिन आप ये बताएं कि हर एक रोड का अपना एक विशेष नाम होता है, हर एक रोड का अपना एक विशेष नाम होता है, वो क्या होगा आपका, प्रॉपर नाउन होगा। तो आपने कहा कि क्या कॉमन नेम, कॉमन नाउन क्या होगा, तो आपने ये लिखा कि एक जर्नल नेम होगा। ये क्या होगा, एक जर्नल नेम होगा। और जर्नल नेम किसका होगा, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी थिंग का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी थिंग का एक जो जर्नल नेम होगा, वही क्या कहा जाएगा आपका, कॉमन नाउन कह दिया जाएगा। वही क्या कह दिया जाएगा आपका, कॉमन नाउन कह दिया जाएगा। अब आप में ये बताइए दूसरी बात, हमने आपको देखा कि अगर कोई भी प्रॉपर नाउन होगा तो आप कभी भी प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। किसी भी प्रॉपर नाउन की शुरुआत आप हमेशा किससे करते हैं, तो आप कहेंगे कि किसी भी प्रॉपर नाउन की शुरुआत आप कैपिटल लेटर से करते हैं। तो आप कहेंगे कि इसका जो इनिशियल लेटर होगा, इसका जो इनिशियल लेटर होगा वो किस में होना चाहिए, तो आप ये कहेंगे कि इसका इनिशियल लेटर अपर केस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, अपर केस में। लेकिन आप बात करें कॉमन नाउन का, तो आप ये कहेंगे कि कॉमन नाउन का जो इनिशियल लेटर है वो स्मॉल लेटर में होता है, वो लोअर केस में होता है, वो स्मॉल लेटर में होता है। तो आप ये कहेंगे कि इसका जो इनिशियल लेटर होगा, इसका जो इनिशियल लेटर होगा वो किस में होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। किसमें, लोअर केस में होना चाहिए। अगर अगली बात इसी में हम लोग समझने की कोशिश करें तीसरी, तो अब आप ये बताइए, क्या आप किसी नाम से पहले, जैसे मेरा ही नाम हो गया, उस नाम से पहले क्या आप द सुशील या ए सुशील या एन सुशील ऐसा कुछ कह पाएंगे, तो बोलो ऐसा कुछ हम कह ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉपर नाउन लिखा है तो उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आप कहेंगे ये कि आप किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल, एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल या एडजेक्टिव का प्रयोग आप किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले आप नहीं करते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि ध्यान में रखिएगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें कॉमन नाउन में, तो आप ये कहेंगे कि कॉमन नाउन में आप कॉमन नाउन से पहले आप निश्चित रूप से आर्टिकल ए, एन या द या तीनों में से कोई एक का प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से प्रयोग करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि अगर कभी कॉमन नाउन आए तो कॉमन नाउन से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आप इससे पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हमने कहा अ ग्रेट मैन, एक महान आदमी, अ ग्रेट मैन एक महान आदमी, आप हमें ये बताइए इस प्रकार से हमने लिखा अ ग्रेट मैन। इस प्रकार से हमने लिखा अ ग्रेट मैन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्टिकल ए लगा है वो तो एक मैन के लिए लगा है, लेकिन इस मैन की विशेषता कौन बता रहा है, ग्रेट बता रहा है। मतलब ग्रेट आपका एक एडजेक्टिव होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी आपका कॉमन नाउन लिखा गया है, कोई भी आपका कॉमन नाउन लिखा गया है, हाँ, कोई भी आपका एक कॉमन नाउन लिखा गया है, तो ध्यान में रखिएगा क्या, कोई भी अगर आपका एक कॉमन नाउन लिखा गया है तो आप किसी भी कॉमन नाउन से पहले आप किसी एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते
यानी एडजेक्टिव का भी प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग किसी भी कॉमन नाउन से पहले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद आप ये बताएं, इसी में चौथी जानकारी, आप हमें ये बताएं क्या आपने कभी प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया? आप ये बताइए, सुशील का आपने क्या सुशीलों या सुशीला कुछ ऐसा कहा है आपने? नहीं कहा। आपने ऐसा क्या कहा? नहीं कहा। हाँ, तो हमने आपको क्या बताया कि अगर आपका क्या लिखा गया प्रॉपर नाउन, तो आप ये बताएं क्या किसी भी प्रॉपर नाउन का आपने कभी भी प्लूरल बनाया? सुशील का सुशीला कहा आपने, या सुशीलाओं कुछ ऐसा कहा आपने? नहीं। तो आप कहेंगे कि प्रॉपर नाउन का केवल सिंगुलर संभव है, प्रॉपर नाउन का केवल सिंगुलर संभव है, इसका प्लूरल जो है संभव नहीं है, इसका प्लूरल जो है संभव नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें बात करें, लेकिन अगर आप इसमें बात करें, सॉरी बच्चों, ये तीसरी बात यहां लिखनी थी और मैंने लिख दी थी क्या चौथी बात। लेकिन अगर आप यही चीज इसमें बात करें तो आप कहेंगे, आप ये बताइए कि कॉमन नाउन की बात, जैसे मैंने पेन कह दिया, तो पेन का पेंस बनाते हैं ना हम लोग, क्या पेन का पेंस अगर हम लोग बनाते हैं, मतलब ये हुआ कि कॉमन नाउन का सिंगुलर भी संभव है और कॉमन नाउन का प्लूरल भी संभव है, यानी दोनों चीज संभव। यानी आप ये कहेंगे कि इसका सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाना, इसका दोनों चीज संभव है, इसका दोनों चीज संभव है, सिंगुलर भी संभव है और इसका प्लूरल भी संभव है, यानी दोनों चीज इसका संभव है। एक बार आप लोग जल्दी से लिख डालें, कल से केवल और केवल लिव लर्न पे ही क्लास चलेगी। आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया है, टॉपिक नाउन से स्टार्ट हुआ है, आज से ही आपकी क्लास स्टार्ट हुई है। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं आप सभी एडमिशन ले लीजिएगा, कल से केवल आपको एप्लीकेशन में ही क्लास चलेगी। चले, आपको ये बात क्लियर हो गई कि आप सभी ने लिख लिया इसे? सर ऑफलाइन क्लब कब से चलेगी? प्रभात श्रीवास्तव, ऑफलाइन क्लास चल रही है। प्रभात, प्रभात ऑफलाइन क्लास चल रही है बच्चा। चले, आपने देख लिया ये। तो आपने अब क्या समझा है, एक बार पुनः से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन है क्या। हमने आपको ये बताया कि जो किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का अपना खुद का नाम होगा वो क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का एक चलतू नाम होगा, यानी अनऑफिशियल नाम होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका एक कॉमन नाउन हो गया। वो क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। तो हमने पहली बात इसमें लिखी कि जो आपका प्रॉपर नाउन होगा, ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना है कि कोई पर्सन, प्लेस या थिंग का एक पर्टिकुलर नेम होगा। लेकिन जो कॉमन नाउन होगा, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का एक ये जर्नल नेम होगा। अगर हम इसके अपर केस की बात करें तो इसका अपर केस हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। लेकिन अगर इसके अपर केस की बात, अगर इसके आप इनिशियल लेटर की बात करें तो इसका इनिशियल लेटर किस में होता है, लोअर केस में होता है। अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन से पहले क्या किसी आर्टिकल या एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कहेगा नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप कॉमन नाउन से पहले किसी आर्टिकल या एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, तो हां कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन का केवल सिंगुलर संभव है, इसका प्लूरल संभव नहीं है।
लेकिन कॉमन नाउन का आपका सिंगुलर भी संभव है और प्लूरल भी संभव है, मतलब इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों चीज संभव है। बातें क्लियर हो गई आपको ये? अब इसके बाद आप देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल कुछ दे रहा हूं, जैसे सुनिएगा। हमने कहा नटराज, हमने कहा नटराज, तो ये बताए नटराज आप जानते हैं कि पेंसिल आती है, नटराज आप जानते हैं कि पेंसिल आती है। अगर हम बात करें पेंसिल की, अगर हम बात करें किसकी, पेंसिल की, अगर हम बात करें पेंसिल की, तो पेंसिल की बात करें तो पेंसिल तो कोई भी हो सकता है, अलग अलग नाम से पेंसिल आती है। एक चलतू नाम पेंसिल है, तो आपने कह दिया कि ये एक क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन एक नटराज भी नाम से पेंसिल आती है, एक नटराज भी नाम से पेंसिल आती है, यानी आपने क्या कह दिया कि ये नटराज क्या हो गया, आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे आप ये बताएं कि हमने कहा पेन, तो अगर पेन की बात करें तो पेन तो एक सामान्य नाम है, पेन एक चलतू नाम है, आप ये कहेंगे कि पेन आपका एक क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आप यही बात करें रेनॉल्ड की, अगर यहीं पे बात करें रेनॉल्ड्स की, तो आप ये बताएं रेनॉल्ड्स आपका एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि केवल ये उसी का नाम था, किसी और का नाम नहीं था, एक क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें गार्डन की, अगर हम बात करें गार्डन की, तो कहीं भी जहां भी आप देखेंगे सामान्य रूप से क्या कि फूल वगैरह लगे हैं, घास लगी हुई है, बैठने की जगह बनी, वही क्या है, गार्डन है, यानी एक कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर इसके एक विशेष नाम की बात करें, जैसे इलाहाबाद में एक चंद्रशेखर पार्क या कंपनी गार्डन, क्या है, कंपनी गार्डन, क्या है, एक कंपनी गार्डन है, तो आप उसे कंपनी गार्डन के नाम से कह देते हैं, तो आप ये कहेंगे कि ये एक क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया, आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे हम बात करें रोड की, जैसे हम बात करें रोड की, तो आप ये बताएं कि रोड आपका एक कैसा नाउन हो जाएगा। तो कहीं भी अगर डामर लगा हुआ है, मतलब वो एक क्या होगा, रोड होगा। क्या होगा, रोड होगा, एक कॉमन नाउन होगा। लेकिन हमने कह दिया कि एमजी रोड कह दिया, तो अगर हमने जैसे ही एमजी रोड कहा, मतलब एक क्या बन गया, ये एक प्रॉपर नाउन बन गया। अगर जैसे हमने टीचर की बात की, हमने कहा टीचर, तो ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाने का काम करेगा वही क्या होगा, टीचर होगा, यानी क्या होगा, एक कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर हमने कह दिया सुशील, तो सुशील आपका एक कैसा नाम हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चले, ये पहली बात आपको समझ में आई। दूसरी बात, आप कभी भी प्रॉपर नाउन को लोअर केस में नहीं अपर केस में लिखेंगे, लोअर केस में नहीं अपर केस में लिखेंगे। यानी अगर जैसे आपने राम इस प्रकार से लिख दिया, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, जो कि गलत है। सही क्या होगा, अपर केस में RAM। लेकिन अगर आप बात करें बॉय की, तो आप ये कह दीजिए कि बॉय, BOY, बॉय एक आपका क्या है, एक कॉमन नाउन है, एक छलतू नाम है, ठीक। तो बॉय कहना ऐसा गलत है, स्मॉल यानी लोअर केस में लिखा जाएगा। फिर आपने अगली बात देखा था कि किसी भी नाउन, प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाना संभव नहीं है। यानी आप ये बताएं कि राम यहां पर लिखा है, तो आपने इसे राम्स कह दिया, संभव नहीं है। लेकिन कॉमन नाउन का प्लूरल और सिंगुलर दोनों चीज संभव है, दोनों चीज संभव है। आपने अगली बात देखी कि प्रॉपर नाउन से पहले आप किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। आपने ये कहा कि ए राम, तो ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन आप कॉमन नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी क्या, ए बॉय, ऐसा आप कह सकते हैं। या फिर अ ग्रेट बॉय, या फिर एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी आप किसी कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आपने ये आर्टिकल लगा दिया, ये एडजेक्टिव लगा दिया, एन इंटेलिजेंट बॉय, एक बुद्धिमान लड़का, आप ऐसा भी कह सकते हैं। फिर अगली बात आपने देखी थी ये कि हां, प्रॉपर नाउन क्या है, जो पर्टिकुलर नेम होगा। कॉमन नाउन क्या है, जो जर्नल नेम होगा। प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होगी, कॉमन नाउन की शुरुआत स्मॉल लेटर से होगी। प्रॉपर नाउन का सिंगुलर संभव है, प्लूरल संभव नहीं है। कॉमन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों संभव है। आप प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन कॉमन नाउन से पहले किसी आर्टिकल या एडजेक्टिव का
प्रयोग कर सकते हैं, और वो चीज हमने आपको यहां पर बता दी। संदीप यादव और झक्कास, थैंक यू इंग्लिश विथ अमन सर, गुड इवनिंग। चले, आपने कर लिया ये बात। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से आप इसे लिख डालें फास्ट। चले, आज देखिए, आज हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ी और कितनी चीजें सीखी। हमने आपको यहां से पढ़ना प्रारंभ किया था कि ग्रामर का सिलेबस आज से स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है, आप सभी ध्यान रखिएगा, और कल से केवल और केवल ये लिवोलन एप्लीकेशन पे ही चलेगा। आपने देखा ग्रामर को 8 पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड किया, और इसी पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत कुछ चीजें हैं जिन्हें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। इसके बाद हमने देखा नाउन से शुरुआत की कि नाउन क्या है। नाउन एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिस नोमेन से, जिसका अर्थ क्या हुआ, नेमिंग वर्ड। उस नेमिंग वर्ड को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, विजिबल, यूनिट, नाउन इक्विवेलेंट और फेल्ट ओनली। इस 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। फिर इसके बाद हमने कहा कि इसी फेल्ट ओनली को फैक्ट्स यानी FAQS यानी F यानी फीलिंग, A यानी एक्शन, Q यानी क्वालिटी और S यानी स्टेट में बांटा जा सकता है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कुछ ये आइडेंटिफाई नाउन को आइडेंटिफाई करना है। कुछ हमने आपको बताया एग्जाम्पल कि नाउन को आइडेंटिफाई करें यहां पर। इसके बाद हमने आपको चीजें बताई कि नाउन के काइंड्स बताए, नाम के आधार पर और गणना के आधार पर। फिर अगली चीज जो हमने आपको सिखाई वो क्या सिखाई यहां पर कि आखिर प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। आपको ये चीज हमने आपको सिखा दिया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। हमने कुछ यहां पर आपको प्रॉपर और कॉमन से एग्जाम्पल लेकर के बता दिए, प्रॉपर और कॉमन से एग्जाम्पल लेकर के बता दिए। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। इसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करते हैं यहीं से। डेली क्लास चलती है शाम 4 बजे से, डेली क्लास चलती है शाम 4 बजे से। बदला हुआ शेड्यूल जब बदलेगा तो आपको जरूर है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग कल पुनः अपने ही समय से शाम 4 बजे। ओके बच्चों, बाय बाय।